नमस्कार। सभी देशभक्तों को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और सबका साथ सबका विकास पर अपने विचार प्रकट करूंगा। हम सबसे ये एक प्रश्न है कि क्या है देशभक्ति, क्या है देश के लिए भक्ति? क्या 26 जनवरी के दिन तिरंगा के साथ फोटो लेना, क्या वह है देशभक्ति? और उससे भी बड़ा एक सवाल है कि आखिर ये भक्ति क्या है? साथियों, भक्ति निस्वार्थ प्रेम है, और जब प्रेम सेवा के द्वारा जताया जाए तो उसे कहते हैं भक्ति, और जब भक्ति देश के लिए हो तो उसे कहते हैं देशभक्ति, और जब यह देशभक्ति का भाव किसी व्यक्ति के मन में आए तो उसे कहते हैं देशभक्त, और जब इस देश के प्रत्येक नागरिक बनेंगे देशभक्त तब इस राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। आज मैं आप सबसे सबका साथ सबका विकास के विषय में भी प्रकाश डालूंगा। साथियों, सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, एक आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो सबका साथ होना, सबका योगदान होना बहुत ही आवश्यक है। इतना बड़ा देश भारत, इतने बड़े सपने, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है और 5 ट्रिलियन आर्थिक व्यवस्था लाना है, तो इतना बड़ा सपना क्या एक सरकार अकेले पूरा कर पाएगी कि एक व्यक्ति अकेले पूरा कर पाएगा? इसके लिए हम सबका साथ होना, सबका योगदान होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। लेकिन आज उद्योग के लोग कहते हैं कि उनके पास रोजगार है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि उनके पास रोजगार है, लेकिन उस रोजगार को प्राप्त करने के लिए युवाओं के पास कौशल नहीं है, हम निपुण नहीं हैं। इसीलिए कौशल भारत जैसी योजनाओं को, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को अपना के हमें अपने आप को निपुण बनकर हमें खुद के लिए और राष्ट्र के लिए योगदान देना होगा। आज हमारी जीडीपी कितनी है? 4.5-5%। सन 1200 में, 12वीं शताब्दी में भारत देश की जीडीपी 32% था, और चीन और भारत को मिलाकर पूरे विश्व में 50% था। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या था वो सूत्र जो भारत को विकास की बुलंदियों पर ले गया था? और उसी सूत्र को हमको फिर से आगे बढ़ाना होगा, और वह सूत्र का नाम है लक्ष्मी नारायण। नारायण मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मक भाव। जब ऐसे गुण हम पर आएंगे तभी लक्ष्मी का प्रवेश होगा, तभी देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी। जहाँ ज्ञान होगा वहीं धन होगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण के पीछे भाग रही है। अगर लक्ष्मी को पाना होगा तो हम सबको नारायण को अपनाना होगा। अगर इस देश की जनता पर नारायण के जैसा गुण आएगा तब इस देश के नेतृत्व गण पर राम के जैसा चरित्र आएगा। जब इस देश के नेतृत्व पर राम के जैसा चरित्र आएगा तब इस देश की नीतियां कृष्ण और चाणक्य के जैसी होगी, और जब इस देश की नीतियां कृष्ण और चाणक्य की जैसी होगी तो फिर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।